हेलो गाइस, वेलकम टू सर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग कर रहे थे PYQs के सीरीज़, तो और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो चलिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है, तो आज आप लोगों को कराएंगे हम पार्ट 3। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो ये क्यों होते हैं ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो रेनबो का मतलब आना, मतलब रेनबो का अपीयर होना, कौन सा फेनोमेना रेस्पॉन्सिबल करता है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। डिस्पर्शन रेस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन भी है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनमें से, ये दो में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए देखते हैं। इफ़ मैग्नेटा एंड येलो कलर्ड सर्कल इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव रेड कलर। मैग्नेटा एंड येलो करेक्ट है। इफ़ सायन एंड मैग्नेटा कलर्ड एनसर्कल्स, द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव ब्लू। करेक्ट है ये भी। तो इसका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, चलिए देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट। करेक्ट है। वेर एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, हाउएवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर भी बनेगा सी, बोथ 1 एंड 2। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी सेम है आपका, विच ऑफ द अबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन। कौन से ऑप्टिकल इल्यूजन है, चलिए देखते हैं। साइज ऑफ सन एट डस्क, ये है। चलिए, कलर ऑफ सन एट डॉन, के ये भी है। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, नहीं ये नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये भी है फेनोमेना। पोलेस्टर बीइंग विजिबल, नहीं ये नहीं है। तो 1, 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुझे द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। तो चलिए देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं। अ फाइबर इज एन ऑप्टिकल सिस्टम बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी करेक्ट है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, यस करेक्ट है। द क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो फॉर अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर, ये भी करेक्ट है। इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट है आपका, असर्शन और रीजन दिया गया है, हम लोग को देखना है कि कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो असर्शन में बोला है कि ऑब्जर्वर में सी टू रेनबोज, वन इनसाइड द अदर। तो असर्शन बोला गया है कि टू रेनबोज एट अ टाइम विजिबल, मतलब ये पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं। ये तो ट्रू है, असर्शन ट्रू है। तो रीजन देखते हैं। लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फॉलोड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन, नहीं ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बनेंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास डैश लेंस इज यूज। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स होता है, सबको पता है। तो नेक्स्ट है आपका, बाईफोकल लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम। तो बाईफोकल लेंस कौन सा, मतलब कौन सा डिजीज बोल सकते हैं, या फिर ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल डिजीज है उसमें पहने जाते हैं। तो इसका आंसर बनेगा आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बाईफोकल लेंस मायोपिया में भी यूज़ होते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में भी यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इफ़ अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 50, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर। तो पावर का फॉर्मूला सभी को पता ही है। तो इसका आंसर बनेगा 62 प्लस 2D होगा, 2 डायप्टर, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, कौन सा इमेज, कौन सा मतलब लेंस फॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर बनेगा आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसा लेंस है जो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट बोला गया है, नॉट करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है।
कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, करेक्ट है ये तो। कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल, नहीं रियल एंड वर्चुअल नहीं बनाता है, तो इसका मतलब बी इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है आपका द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी आर रेस्पेक्टिवली एट, कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर बनेगा आपका फोकस में होता है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अ लेंस हैज अ पावर ऑफ 2 डायप्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेंस इज ट्रू। तो अगर 2 डायप्टर का पावर है लेंस का, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बोला गया है, ट्रू। चलिए देखते हैं। तो द लेंस इज कॉन्केव एंड हैड अ फोकल लेंथ, नहीं मीटर में नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा। द लेंस इज कन्वेक्स एंड एज अ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स भी मतलब टू मीटर का नहीं होगा, कॉन्वेक्स है एंड फोकल लेंथ 0.5 होगा, तो इसी का आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट है आपका नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो कौन सा साइंटिस्ट ने मतलब ग्लास प्रिज्म को फर्स्ट यूज़ किया था, तो इसका आंसर बनेगा आपका न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन ने किया था फर्स्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, तो इसको इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज ट्रैवल्स इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी। तो इनमें से कौन सा ग्लास में ट्रैवल कर सकते हैं विथ मिनिमम वेलोसिटी, तो इसका आंसर बनेगा वॉयलेट लाइट ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, वाइट लाइट बोला गया है, द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट्स द लीस्ट, मतलब लीस्ट डेविएट जो होता है उसको वो कौन सा कलर होगा, तो उसका आंसर होगा रेड, क्योंकि रेड बहुत ही मिनिमम स्कैटरिंग करते हैं। तो 71 का आपका देखते चलिए, वाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर, तो इसका आंसर क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, इट ऑब्जर्व ब्लैक कलर, इसका आंसर बनेगा इट ऑब्जर्व्स ऑल द कलर। नेक्स्ट है आपका व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म, द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द इमर्जिंग लाइट ऑकर्स फॉर, तो मैक्सिमम डेविएशन कौन सा लाइट में ऑकर होगा, जिसका आंसर बनेगा वॉयलेट लाइट। नेक्स्ट है आपका द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो आर, टर्मिनल कलर कौन से है, तो टर्मिनल कलर होंगे आपका वॉयलेट एंड रेड। नेक्स्ट है आपका रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो रेनबो क्यों प्रोड्यूस होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था इसी सीरीज इसी पेज में शायद, तो इसका आंसर बनेगा डिस्पर्सन, डिस्पर्सन की वजह से रेनबो फॉर्म होते हैं। द ग्रीन ग्रास अपीयर्स ग्रीन टू अस बिकॉज, तो ग्रास ग्रीन क्यों दिखते हैं हम लोगों को, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर एंड लाइट्स टू आवर आइज। रेनबो आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट, तो रेनबो क्यों प्रोड्यूस होते हैं चलिए देखते हैं। Incident sunlights are incident on raindrops hanging in the atmosphere is dispersed after suffering refraction and internal reflection. तो नेक्स्ट है आपका द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कौन सा पार्ट में इमेज फॉर्म करते हैं ह्यूमन आई, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।